इधर आओ, इधर आओ, आप सबको बोले बच्चे इधर आइए बेटा। इसके पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि भैया ये 2q+1 क्या होता है बेटा, ये भी बताया था 4q+1 क्या होता है। हमने आप सबको बताया था हम आए हैं अपना ओरिजिनल नेम छोटू से। बेटा हम सुन लिए आपका नाम, एजुकेशन प्राइज आपका नाम हम सुन लिए। जब भी आओगे आप, आपका नाम हम छोटू ही बुलाएंगे। कभी भूल जाए तो फिर एक से तब ऐसे लगातार ना हमको, और क्या हमको याद आ जाएगा। हाँ इधर आइए, इधर आइए छोटू, इधर आइए। बाकी सारे बच्चे जो भी हो, छोटू बड़ू जो भी हो, बेटा इधर आ जाओ। देखो सुनो, हमने ये 2 बात आपको जो है पढ़ाया था, और यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये आई थी बच्चे कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, अरे जितने भी नंबर हैं सारे के सारे वैसे और नंबर, कैसे और नंबर, वो 1 हो सकता है बेटा, वो 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, अरे बेटा वो 7 9 हो सकता है, वो 11 हो सकता है। ये वाले भाई साहब जो है बोल रहे हैं हम तुमको पढ़ाने नहीं देंगे। हाँ देखो हम लिख रहे हैं लेकिन इसमें ग्लो नहीं है। हम बोले तुम ग्लो नहीं है रे, मारेंगे तुमको, हटो यहाँ से। हाँ इसको हम बोले तुम हटो यहाँ से। हाँ ये बोलता है तुम हमको मारेगा रे। हम बोले मार नहीं रहे आपको, हम रिक्वेस्ट करें हट जाइए यहाँ से। हाँ विद्या है ना, इनके वजह से पढ़ा रहे हैं, इनको प्रणाम करते हैं, इनको बोलते हैं थोड़ा सा हटिए। ये बोले ठीक है हम हट जाते हैं। हाँ इनको हमने हटाया, देखो यहाँ पर रख दिया, और अब जो है हम इनको लेके आए हैं ना, इनको लेके आए। और हमने बोला बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे नंबर कैसे नंबर, देखो ऐसे नंबर लाइक 1 3 5 7 11, अरे ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ऑड नंबर कहते हैं इनको। ये सारे के सारे जो नंबर है बेटा इनको लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हैं हम बताते हैं आपको। मान लो हमने 11 से स्टार्ट करा, तो 11 को 2q+1 के फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा। देखो हमने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नंबर कैसा भी हो, 2 के फॉर्म में अगर लिखना है, 2 के फॉर्म में अगर लिखना है तो 2 बातें होती है, या तो 2q होता है या फिर 2q+1 होता है। तो यहाँ पर हम 2q+1 के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा। पहला क्लास याद करो, और याद करो वो क्लास जिसमें हमने ये सारी बातें आपको जो है पढ़ाया था, है ना। तो हमने आपको यही समझाया कि जितने भी ऑड नंबर है, इट में भी 1 और 3 और 5 7 9 11 13 15 17, और बाकी बातें आगे जाने दो। उन सारे के सारे नंबर को बेटा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है उसको समझाते हैं। देखो समझो, हमने लिखा है 11, तो हमने बोला भैया 2 का मल्टीपल मतलब 2 × 5 10 होगा, ऐड कर दो 1। देखो बच्चे 2 को 5 से ऐड करोगे तो 10 होगा, मतलब 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल में ऐड कर दो 1। अभी ये m जो हमने लिखा है ये 2 का मल्टीपल है, ये q जो हमने लिखा है ये भी 2 का मल्टीपल है। दोनों का मतलब सेम है, या तो m लिखो या फिर q लिखो। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव बच्चे, वी हैव एन ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन से इफ वी हैव 11 देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2q+1, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। हमने 11 को लिखा, 9 को भी लिखो 2 × 4+1। देखो बेटा 9 को लिख सकते हो ना 2 × 4+1, 8 होगा, 8 में 1 ऐड करो 9 होगा। अगेन वी हैव 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, समझ पा रहे हो। वैसे ही 7 को 2 × 3+1, 6 + 1 7 है बेटा, 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। वैसे ही 5 होगा, वैसे ही 3 होगा। 1 कैसे होगा बेटा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो। हमने 1 बोला तो हमारे बच्चे बोले सर जी इसको करके दिखाओ। हाँ बेटा हमने बोला है इसके पहले क्लास में, ये जो q है, ये q की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। हमने इसके पहले आपको बताया था, क्या बताया था, दैट वी हैव एन वैल्यू ऑफ q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने समझाया था, क्योंकि वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। अगर 0 बोला हमने, देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 आएगा, उसमें 1 ऐड करोगे 1 आ जाएगा। एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन रिप्रेजेंट 1 इन द फॉर्म ऑफ 2q+1। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, if we are going to put q equals to 0, then we have an, you know what, 2 × 0 + 1, again we can write this one as 1। हाँ ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ही 11 के बाद 15 ले लो, 17 ले लो, अरे कोई भी ऑड नंबर ले लो, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि भैया सारे के सारे, अरे जितने भी ऑड नंबर है पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी ऑड नंबर है सारे के सारे ऑड नंबर को हम लिख सकते हैं कि भैया तुम 2q+1 के फॉर्म में हो।
ध्यान रखना बच्चे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको बोलेगा प्रूफ करो, शो करो दैट वी कैन राइट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2 की प्लस 1। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है और आपका आंसर लिखना है ना। वैसे ही हमने 4 की प्लस 1 के बारे में जाना था। हमने क्या जाना था, कुछ ऑड नंबर ऐसे हैं जिनको हम 4 की प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप समझना बात बच्चे ध्यान से, हम पहले वाले में बोल रहे हैं सारे ऑड नंबर को लिख सकते हैं, हम दूसरे वाले में बोल रहे हैं कुछ ऑड नंबर, सम ऑड नंबर ऐसे हैं जिसको हम 4 की प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लोचा है, क्या पंगा है, इसको समझाते हैं। देखो बच्चे, हमने लिखा 4 की प्लस 1, तो इसका मतलब है कैसे नंबर, हम 1 को लिख सकते हैं बेटा, 5 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं, अगेन 17 को लिख सकते हैं, 21, बातें आगे जाएंगी ऐसे ही। हमने क्या लिख दिया, हमने बोला कि ये जो बातें हमने लिखा है बोर्ड पे, क्या ये ऑड नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है बेटा? 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। किसी को भी डिवाइड करो, 5 को करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसे 9 को करो, 13 को करो, 17 को करो, 21 को करो, सारी की सारी जो बातें हैं हमने 1 रिमाइंडर देने वाला है। अब हमने सारी बातें बोला, 1 नहीं बोला। हमारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी 1 को छोड़ दिए। अरे इधर आओ बच्चे, अरे 1 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे आएगा देखो, 2 से डिवाइड करना है, 2 यहाँ बैठा है, 1 यहाँ बैठा है। बेटा ये छोटा है, हमने बोला एक काम करते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आएगा। बेटा रिमाइंडर देखो 1 आएगा, है ना। इसको समझो ध्यान से, हमने जो है आपको समझाया है, हमने आपको बताया है कि कैसे रिमाइंडर 1 आता है 1 के फॉर्म में। तो ऐसे नंबर को हम 4 की प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा कैसे लिख सकते हैं देखो ध्यान से, 5 को कैसे लिखोगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो, देखो 4 की प्लस 1 हो गया। 9 को कैसे लिखोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो, देखो क्या हो गया, 4 की प्लस 1 हो गया। ऐसे ही 13 को करो, 17 को करो, 21 को करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो, बेटा 4 की प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। हाँ 1 को कैसे करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करो 4 को, 1 ऐड कर दो, अगेन वी हैव ए फॉर्म ऑफ 4 की प्लस 1। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया 1, 5, 9, 13 ये सारी की सारी बातों को हम लिख सकते हैं कि ये जो है 4 की प्लस 1 का फॉर्म में है। ये लेमा है, हमारा छोटू बोल रहा है सर ये तो लेमा है। बिल्कुल बच्चे ये लेमा की बातें हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बातें हैं। लेमा वाले भाई साहब हमें कहते हैं कि भैया कोई भी एक नंबर ए ले लो, ये इक्वल होता है b इंटू क्यू प्लस आर के, जहां पर r का रेंज होता है कुछ ऐसा। ये लेमा वाले भाई साहब कहते हैं हमें, ये लेमा लेमा ले लो, ये लेमा लेमा, है ना। यही तो कहते हैं कि भैया कोई भी एक नंबर ए ले लो, मतलब डिविडेंड ले लो, ये इक्वल होगा डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दो, है ना। तो यही वाली बातों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हमने आपको बोला कि सारे के सारे ऐसे नंबर लाइक 1, 5, 9, 13, 17, 21 को हम 4 की प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ बीच में एक और नंबर बैठा है, 3 बैठा है, यहाँ 7 बैठा है बेटा, यहाँ 9 बैठा है, यहाँ पे नहीं 9 के बाद 9 तो हमने यहाँ लिख दिया 1, 3, 5, 7, अगेन वी हैव 9 एंड 11 बैठा है, यहाँ पे 11 बैठा है, यहाँ 15 बैठा है, अगेन वी हैव 19 हियर। कहने का मीनिंग ये है कि ये भी ऑड नंबर है, ये बोलते तो हमको छोड़ दिए। तो अब इसके लिए जो है किसको लाओगे, याद करो बेटा 4 की प्लस 1 के बाद एक और बात है। क्या है? अरे सुनो मेरी बात, किसको लिख सकते हो, 4 इंटू क्यू प्लस 3 का फॉर्म। देखो बच्चे 4 इंटू क्यू प्लस 3 का फॉर्म, आज का टॉपिक यही रहने वाला है। इसको हम समझाते हैं। इसको समझाने के लिए हम जो है ये मैदान साफ करेंगे बेटा। इसके पहले थोड़ा सा जो है इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए जल्दी से, इसको हम जल्दी खत्म करेंगे। इसको हटाते हैं लेकिन ये रहने देते हैं, है ना, ये हटाते हैं, इतने में काम हो जाएगा बेटा। अभी जो टॉपिक है वो क्या है, हम जो है हम ये पहले क्लास में जाने थे, ये जाने थे, आज ये जान जाएंगे। देखो 4 की प्लस 3 क्या कहता है कि भैया Q की जो वैल्यू है उसको पुट करो,
क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, नंबर का सीरीज मिलेगा। आप क्यू की जितने भी वैल्यू पुट करोगे आपको नंबर का सीरीज, क्यू की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है सीरीज पाने के लिए, सीरीज पाने के लिए। हाँ, ऑड नंबर्स के सीरीज पाने के लिए वैसे ऑड नंबर जिसको हम 4 की प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, उन ऑड नंबर में ये 1, 5, 9, 13 नहीं आएगा। क्या आएगा? ये 3, 7, 11, 15 आएगा। कैसे आएगा उसी को समझाते बच्चे। इधर आइए, देखो सुनो बच्चे, जब हमने q को 0 रखा तो 4 की प्लस 3 क्या होगा? 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड करो, वी हैव 3। ठीक है, हमने जब q को 1 रखा तो 4 इंटू 1 प्लस 3 हमारे पास 7 आ गया। q को जब 2 रखा हमने, अगेन वी हैव 4 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3, ये 11 आ गया। वैसे ही अगर हमने q को 3 रखा देन वी हैव 4 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 3 एंड वी हैव द रिजल्ट, यू नो व्हाट, 15 आ गया। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव? ध्यान से समझिए बच्चे, देखो 3 है, 7 है, 11 है, 15 है। देखो यहाँ लिखा 3, 7, 11, 15। वैसे ही 19 आएगा, वैसे ही 23 आएगा, वैसे ही 27 आएगा, है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कहता है कि भैया 3 भी तो एक और नंबर है ना, तो 3 को हम 4 की प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो ऐसे। 7 भी एक और नंबर है ना, तो 7 को वापस से हम 4 की प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो ऐसे। वैसे ही 11 को लिख सकते हैं, वैसे ही 15 को लिख सकते हैं। तो ये जो कुछ सम ऑड नंबर ऐसे हैं जिसको 4 की प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वैसे ऑड नंबर क्या है? 3, 7, 11, 15। देखो बेटा 3, 7, 11, 15 और ये बातें आगे जाएंगी। सम ऑड नंबर ऐसे हैं जिनको हम 4 की प्लस 3 के फॉर्म में रख सकते हैं। सम ऑड नंबर ऐसे हैं जिनको हम 4 की प्लस 1 के फॉर्म में रख सकते हैं। वो क्या है? 1, 5, 9, 13 बातें आगे जाती हैं, लाइक 1, 5, 9, 13। तो क्या डिफरेंस है पहले वाले में और दूसरे वाले में? हमारे बच्चे बोलेंगे ए मास्टर बहुत परेशान करता है, सारा का सारा मामला तो ऑड नंबर का है। तुम तो पहले बता दिया कि सारे के सारे ऑड नंबर को 2 की प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या चाटता है भाई? बेटा नहीं चाट रहे हैं हम, आई एम नॉट चाटिंग यू। हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि भैया सारे के सारे ऑड नंबर वो 1 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 5, 7, 9, 11, 13, 15 हो सकता है। किसके लिए? 2 की प्लस 1 के लिए। मतलब ये सारे ऑड नंबर को बेटा हम आंख बंद करेंगे और 2 की प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर 4 की प्लस 1 के फॉर्म में लिखना होगा तो सिर्फ इन नंबर्स को ही लिख पाएंगे। 4 की प्लस 3 के फॉर्म में लिखना होगा तो सिर्फ इन नंबर को ही लिख पाएंगे। किन नंबर को लिख पाएंगे? शॉर्टकट क्या है इसका? देखो 4 की प्लस 1 हमने लिखा है ना, 1 है ना, अच्छा 1 से स्टार्ट होगा ऑड नंबर। देखो हमने 1 लिखा है, इसके बाद ये 4 है ना, 1 में 4 ऐड करो 5 आएगा, सेकंड नंबर 5 में फिर से 4 ऐड करो 9 आएगा। देखो फिर से 4 ऐड करो 13 आएगा। फर्स्ट नंबर 1 होगा, इसको देख के समझ गए, उसमें 4 ऐड करते चले जाओ, आपको नेक्स्ट ऑड नंबर नेक्स्ट ऑड नंबर नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता चला जाएगा जो 4 की प्लस 1 के फॉर्म में होगा। वैसे ही 4 की प्लस 3 के फॉर्म में स्टार्ट 3 से होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, हमने यहाँ 3 रखा, 4 ऐड करते चला जाओ, वी हैव 7, 11, 15, 19, 23। हमें नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता चला जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सम ऑड नंबर को हम 4 की प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑड नंबर को हम 4 की प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एवरी ऑड नंबर को हम 2 की प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चे ये जो बात है हम समझाना चाह रहे थे और ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपने जाना। यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया 4 की प्लस 3 के लिए कि भैया हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इनको जो है 4 की प्लस 1 के लिए ये था, ये वाली सारी बातें 4 की प्लस 1 के लिए जो था, जो हमने पहले ही क्लास में कर लिया है। इसके बाद ये ऊपर वाला 4 की प्लस 3 के लिए था, तो इसको हटाओ, जरूरत नहीं है इसकी, है ना। 4 की प्लस 3 की बात चल रही है, तो बेटा ये हमें ये ऑब्जर्वेशन देता है कि भैया कुछ ऐसे ऑड नंबर हैं जिनको हम 4 की प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट, यू नो व्हाट, दैट सम, ओके, सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, कुछ ऐसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, है ना, आर इन द फॉर्म ऑफ 4 की प्लस 3।
मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव और इंटीजर हैं जिनको हम 4 की प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। तो ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। लास्ट आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है। ऑब्जर्वेशन क्या आई कि ऑड नंबर को हम 2 की प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट पेयर हमारा ये हो गया, सेकंड पेयर हमारा ये हो गया, इसको भी हम ऑड नंबर ही लिखेंगे। लेकिन ये क्या है, कुछ नंबर थोड़े नंबर यहाँ पे आ गए और थोड़े नंबर यहाँ पे आ गए। 3, 7, 11 की बातें यहाँ पे आ गई, 1, 5, 9 की बातें 4 की प्लस 1 में आ गई। लास्ट एक पॉइंट और जान लो, ये पॉइंट कहता है कि भैया हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को जानते हैं। ठीक है, ये लास्ट जो है लास्ट टॉपिक आपका होगा। इनको भी ऑड बोलेंगे। लॉजिक यहाँ पे क्या आएगा कि भैया थोड़े से ऑड नंबर जो है यहाँ आ जाएंगे, थोड़े से यहाँ आ जाएंगे, थोड़े से यहाँ आ जाएंगे। अब वो कैसे आएंगे, हमने बोला कैसे उसको पहचानोगे। स्टार्ट 1 से है ना, तो पहला नंबर 1 होगा, हमने बोला भैया 1। अब सेकंड नंबर क्या होगा ऑड में, देखो 6 का ये 6 वाले भाई साहब बैठे हैं, 6 का डिफरेंस लो, 1 प्लस 6 कितना होगा, 7 होगा। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑड नंबर फॉर 6q प्लस 1 इज 7। अगेन वी हैव 13, 7 प्लस 6 13, अगेन वी हैव 13 प्लस 6 19, वैसे ही 25 और ये बातें आगे चली जाएंगी। मतलब क्या है बेटा, वी हैव 1, 7, 13, 19 एंड 25 ऐसे नंबर, कैसे नंबर लाइक 1, 7, 13, 19, 25, 31, मतलब 1 से स्टार्ट हो और 6 को ऐड करते हुए बातें आगे जाएं। ऐसे सारे के सारे जो नंबर है ये 6q प्लस 1 के फॉर्म में जो है लिखे जा सकते हैं। सारे के सारे ऑड नंबर ही हैं, कोई भी इसमें इवन नहीं है। देखो ध्यान से, 2 से डिवाइड करोगे पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 6q प्लस 3 के लिए। ये कहता है भैया हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, हम 3 से स्टार्ट होंगे। देखो क्यों स्टार्ट होंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लिखा। क्यों लिखा, यहाँ पे 1 था। वैसे ही यहाँ हम स्टार्ट 3 से करेंगे, 1 से नहीं करेंगे। मीन्स वी कांट राइट 1 इन द फॉर्म ऑफ यू नो व्हाट 6q प्लस 3, लिख ही नहीं सकते हैं। आप ट्राई करके देखना है ना, हमने 3 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 के बाद क्या करोगे, 6 के डिफरेंस, मतलब क्या, 3 में 6 ऐड करो 9 होगा, 9 में 6 ऐड करो 15 होगा, 15 में 6 ऐड करो बेटा 21 होगा और ये बातें आगे जाएंगी। और ये ऐसे नंबर जो है वो 6q प्लस 3 के फॉर्म के हो गए। वैसे ही वी हैव 6q प्लस 5 का मीनिंग क्या है बेटा, ये 5 से स्टार्ट होगा, 5 लिख दिया हमने, 6 ऐड करो 11 आएगा, वापस से 6 ऐड करो 17 आएगा, वापस से 6 ऐड करो बेटा यहाँ पे 23 आएगा और ये बातें आगे बढ़ते चले जाएंगी। अब ध्यान से देखो, सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1। वैसे पॉजिटिव और इंटीजर कौन से हैं जिनको हम 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे, तो वो ये हैं बेटा। मैं आता और ये सारे के सारे क्लास को 2 लाइन में खत्म करके जा सकता था। ऐसी बातें लिख के, ये एग्जाम्पल लिख के निकल जाता है, समझ नहीं पाते, बेस नहीं क्लियर होता। हमने इतना एक्सप्लेन किया है। अभी इसी फॉर्मेट में 6q प्लस 1 को करना, ये सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जैसे ये सारे नंबर इसके लिए मिला। ठीक है, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं, हम डायरेक्टली बता रहे हैं, है ना। आपको मिल गया कि भैया 1, 7, 13, 19, 25 ये इस फॉर्मेट के हैं, वैसे ही ये नंबर इस फॉर्मेट के हैं, वैसे ये नंबर इस फॉर्मेट के हैं। अब देखो ध्यान से, अब आपको इस सीरीज में सारे नंबर मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले 1 आता है और नंबर में 1 आ गया, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। देख रहे हो सारे ऑड नंबर आ गए। मतलब सारे के सारे ऑड नंबर को या तो हम 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं एवरी ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बेटा याद रखना ये वर्ड, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसका डेप्थ भी हम बता चुके हैं। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, but some positive odd integer we can write it in the form of 4q plus 1 and some we can write 4q plus 3। और ये दोनों मिलके पूरा ऑड नंबर का सीरीज हमें देखा जाएगा, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। वैसे ही अगर 6 के फॉर्मेट में लिखोगे तो 3 टुकड़े 3 पार्ट बनेंगे और ये तीनों पार्ट मिलके सारे ऑड नंबर को कवर करेंगे। ये पूरा ऑब्जर्वेशन है और इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन है बुक्स के अंदर। बच्चे आपके बुक के अंदर क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर में आपको बोलेगा, अच्छा एक टॉपिक लास्ट बच गया है, हम वो बताएंगे अभी। आपको बोलेगा प्रूफ करो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। आपको बोलेगा कि बताओ दैट सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1। आपके बुक्स के अंदर ये क्वेश्चंस है बच्चे,
बताओ कि भैया सम को हम 4k+3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेटा ऐसे भी क्वेश्चन है आपके बुक के एक्सरसाइज में जाके देखो, जहां पर ये क्वेश्चन लिखा गया है दैट प्रूव दैट और शो that what every positive, not every, some positive or integer we can represent it in the form of 6q+1 or sum for 6q+3 or sum for 6q+5। कहने का मीनिंग यही है। देखो हमारा जो है एजुकेशन प्राइज मतलब हमारा जो है छोटू बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हम बोल ही रहे हैं कि क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन जो हैं इनका डेप्थ ये है। अब उसको करोगे कैसे, करने के तरीके आपके टीचर्स जो है अलग अलग तरीके से करा सकते हैं बच्चे। बुक इस नॉलेज अलग अलग तरीके का हो सकता है, डेप्थ का एक्सप्लेनेशन ये है। ऐसे भी करके आते हो 4k+3 के लिए तो ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन क्या पता टीचर जो है बोले ना भैया हम तो ऐसे मानेंगे नहीं, टीचर बोलेंगे बुक की बातें लिख के लाओ। तो बेटा एक क्वेश्चन हम कराते हैं, हमारा जैप आ गया है, डैडी वाले भाई सब आ गए हैं क्लास में जो है। जैप आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका नाम बताओ, बाकी आपने हमको खान भी बताया, आपने हमको याद भी बताया, आपने हमको और बहुत सारी बातें बताए हैं। आपका एक्चुअल नाम क्या है वो बता के जाओ, और अगर वही है तो वही बताओ। चलो वेलकम करते हैं क्लास में। बाय द वे जैप आपका हम क्लास में जो है स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। आप आए हो क्लास में जो है, हमारे खान भाई आपका हम स्वागत करते हैं। आइए क्लास में इधर आओ। देखो सुनो, तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। एक क्वेश्चन जो है इसके ऊपर हम करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन करने के पहले लास्ट एक टॉपिक बचा है वो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बेटा, लास्ट एक पॉइंट बचेगा कि भैया हमने ऑड नंबर का सीरीज तो बता दिया और हम जो है भूल गए बताना क्या, हाँ हम भूल गए इवन नंबर बताना। अब इवन नंबर भाई साहब जो है रोने लगे, बोले हमको भूल गए। हमने बोला भाई क्यों रोता है, तुम रुको हम बता रहे हैं। आई थिंक जैप इज कॉमनली यूज्ड एज अखिलेश। हो सकता है हमारे जो बच्चे हैं वो कोई जैप तो कोई कुछ, तो कोई कुछ खान, तो कुछ यादव, तो कुछ ऐसी बातें होती रहती क्लास में। बेटा जो भी हो चाहे जैसे भी हो सबका क्लास में वेलकम करते हैं, है ना। ये देखो बेटा, ये इवेंट वाले भाई सब बैठ के रो रहे हैं, बोल रहे हैं हमें नहीं बताओगे। हमने बोला भाई क्यों घबराते हो, हम बताते हैं। अरे इस पूरे ब्रह्मांड में, अरे इस भूलोक जो हमारा अर्थ है, भूलोक नहीं समझते हो बेटा, ये जो हमारा अर्थ है, अरे भूमि जो है, अरे जिस मिट्टी के ऊपर खड़े हो, अरे जिस घर के ऊपर खड़े हो, वो जिस मिट्टी के ऊपर खड़ी है, जिस धरती माँ के ऊपर खड़ी है, अरे उस धरती माँ की बात हम बात कर रहे हैं बच्चे। पूरे ब्रह्मांड में, धरातल के ऊपर में ऐसे कोई नंबर नहीं है इवेंट वाले जिनको हम 2q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चे, कहने का मीनिंग ये है दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स, every positive even integer in the form of 2q। मीनिंग क्या है कहने का, मीनिंग कहने का बच्चा यही है कि सारे के सारे इवन नंबर को 2q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात को कहने का एक ही मतलब है कि भैया जैसा भी नंबर ले लो, इवन नंबर मतलब क्या, पॉजिटिव इवन नंबर, याद रखना। इवन नंबर कहने का मतलब क्या है बेटा, वी कैन राइट 2 और 4 और 6 और 8 और 10 और ये बातें आगे जाएंगी। ये कैसे भी नंबर हो ये 2 के मल्टीपल होंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि इवन नंबर जो है ये 2 के मल्टीपल होते हैं। जैसे 2 है ना, देन वी कैन राइट 2 into 1। ये 2 into 1 क्या है बेटा, 2 का मल्टीपल है। 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, अगेन दिस इज 2 का मल्टीपल। 6 को हम लिख सकते हैं 2 multiply with 3, क्या हो गया बेटा 2 का मल्टीपल। वैसे ही 8 को लिखेंगे, वैसे ही 10 को लिखेंगे, अगेन वी हैव 2 का मल्टीपल, है ना। देन व्हाट इज ऑब्जर्वेशन वी हैव, हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये है बच्चे कि भैया सारे के सारे जो हैं इवन नंबर जो है ना ये 2 के मल्टीपल होते हैं। ये ओवरऑल है, हमने यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से लिख के बताया है। 6q+1 जो है इसको भी वैसे ही करना, कुछ नहीं करना है, सारी बातें सेम होंगी। बस यहाँ पे 6q+1 आ जाएगा, फिर 6q+3 आएगा, फिर 6q+5 आएगा। जब कर ही रहे हैं बेटा तो सब करके दिखा ही देते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। देखो बेटा 6q+1 है ना, q0 दोगे तो ये 4 की जगह पे 3 आएगा, देन वी हैव 6 into 3+1, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और वैसे ही बातें जो है आगे चलती चली जाएंगी। इसको हमने पूरा सॉल्व करके दिखाना है क्या, या फिर नेक्स्ट आगे मूव कर जाएं, बताइए। अगर आप बोलोगे तो प्रॉपर हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करके दिखाएंगे, और अगर आप समझ में हो देन से में नेक्स्ट हम पूरा ऑब्जर्वेशन लिखते हुए न्यूमेरिकल की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। बेटा जल्दी से जो है हमें नेक्स्ट बोलिए फटाफट सारे बच्चे।
जो भी बच्चे क्लास में हो नेक्स्ट बोलो। हमारा अमन बोल रहा है सर इवन नंबर फिर से बताइए। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं सर। इसका बेस बन गया अच्छे से, बहुत अच्छा अमन, बहुत अच्छा बच्चा। चलो तो हम जो है हमारे अमन और बाकी सारे बच्चे जो समझ नहीं पाए हो उनको हम जो है फिर से समझाते हैं इवन नंबर का कंसेप्ट। चलो बेटा, और इसके लिए हमने क्वेश्चन पूछा है कि हमने 4q+3 को अच्छे से समझाया है लिख के, वैसे ही क्या हम 6q+1 को और 3 को और 5 को समझाएं? बोलो तो समझा देते हैं। बाकी एक्सप्लेन तो हम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे स्ट्रक्चर में चाहिए तो बोलो, हम समझाते हैं। या फिर एक काम करते बेटा, हम जितनी देर आपसे पूछेंगे हम समझा देंगे, हम आपको जो है ये सारी बातें समझाते हैं। देखो सुनो, 6q+1, ठीक है, 6q+1 के लिए इसको हटाते हैं और इसको हम अच्छे से समझाते हैं। देखो सुनो बच्चे, कहता है जब 0 रखोगे 6q में, देन वी हैव 6 मल्टीप्लाई विद 0+1, देखो ये 1 आएगा, है ना। अगर 1 रखोगे देन 6 मल्टीप्लाई विथ 1+1 वी हैव 7। देखो बेटा 6q+1 में पहला नंबर 1 आया था, फिर 7 आया था। 2 रखते हो अगर, देन वी हैव 6 मल्टीप्लाई विथ 2+1। अरे इस फॉर्मेट में बोल रहे हैं, 2 रखेंगे, q = 2 यहाँ रखोगे, देन 6 मल्टीप्लाई विथ 2+1 एंड वी हैव 13। देखो बेटा 13 आया। q को 3 रखोगे, देन वी हैव 6 मल्टीप्लाई विथ 3+1, ये 19 आ गया। देखो 19 आया। ऐसे ही करते चले जाओगे। देखो q 0 रखा, 1 आया। अगेन वी हैव q 1 है, 7 आया। देखो 1 आया, 7, अगेन वी हैव 13 एंड 19। वैसे ही सारी बातें नीचे की मिलेंगी, q के वैल्यू पुट करते चले जाओगे और ये नंबर सीरीज मिलता चला जाएगा, लाइक 1, 7, 13, 19, 25 सारी बातें। तो वैसे ही 6q+1 का हो गया, वैसे ही 6q+3 का होगा और फिर 6q+5 का भी होगा। देखो हम कर ही देते हैं और इसके बाद हम जाएंगे इवन वाले में। हमारा मन जो है परेशान है बेटा, आते हैं इवन में। देखो 6q+3 कैसे करोगे, वैसे ही करो ना। देखो बेटा 6 मल्टीप्लाई विथ 0+3, ये 3 हो गया। इसको करोगे ये 9 आएगा। देखो 3 9, इसको करोगे ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखो इसको करोगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। देखो 6q+3 हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 6q+3। और इसके पहले वाला क्या था, 6q+1 हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। और वैसे ही 5 का भी करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6q+5 हो जाएगा। ये वाली बात को भी 5 कर दो और बेटा यहाँ पे क्या करना है, 6q, ये सब सेम रहेगा, बस यहाँ 5 ऐड हो जाएगा। यहाँ रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, स्टार्ट 5 से होगा। ये क्या आएगा, अगेन 5, ये भी 5 होगा, अगेन ये भी 5 होगा, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 17 आएगा, अगेन वी हैव 23। देखो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं 2q वाले में, जिसमें हमारा अमन जो है वो परेशान है बेटा। देखो सुनो अमन, आपके लिए जो है हम लिखते हैं 2q को लिखते हैं। देखो बेटा हमने बताया कि इस पूरे दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं उसको हम 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि भैया अगर 2q की बात करते हैं जहाँ पर q की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, देखो बच्चे मान लो q 0 है, अगर q 0 है देन 2 मल्टीप्लाई विथ 0। देखो 2q, 2 लिखा हमने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, q = 0 हमने पुट किया, अगेन वी हैव क्या आ गया, 0 आ गया ना। अब देखो ध्यान से बेटा, q को 1 पुट करोगे देन 2 मल्टीप्लाई विथ 1, 2 आया। बेटा 2 को q लिखोगे देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आएगा। 3 लिखोगे अगर तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 6 आएगा। अब देखो ध्यान से, ये सारे नंबर इवन नंबर हैं क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करोगे कट हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया 0 भी इवन नंबर है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। और ये सारे नंबर को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में। देखो 2 × 0 2 का मल्टीपल है, 2 × 1 2 का मल्टीपल है, 2 × 2 2 का मल्टीपल है, 2 × 3 2 का मल्टीपल है। तो सारे के सारे ये जितने भी है ये इवन नंबर है, सारे के सारे इवन नंबर, ऑल इवन नंबर, सारे के सारे इवन नंबर को हम लिख सकते हैं क्या कि वो 2 के मल्टीपल है के फॉर्म में होता है। देन व्हाट इज द कंक्लूजन वी हैव दैट एवरी
पॉजिटिव, बेटा ये पॉजिटिव वर्ड लिखने का एक ही मीनिंग है, देन वी हैव टू, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर यू नो व्हाट -2, हम बात ही नहीं कर रहे हैं माइनस के बारे में, हम -4 के बारे में बात ही नहीं कर रहे बच्चे, हम सारे पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर यू नो व्हाट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हाँ एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या, each of the form 2q, ये 2q के फॉर्म में होते हैं, where जहां पे q की वैल्यू इसमें लाई करती है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सारी की सारी बातें समझ में आ जाए तो फिर बच्चे वाली हो जाती है, और ये बच्चे वाली बातें हैं। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव हियर, हाँ एक साथ लिखते हैं, एक जगह पे इसको नोट बना के रखना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अरे ऐसे क्वेश्चन कैसे भी आएगा, ऐसे छुटकी में सॉल्व करोगे, ये वादा है हमारा। यहाँ पे आइए देखो सुनो बच्चे, देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, ठीक है। सुन तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भैया एवरी पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है, इच इन द फॉर्म ऑफ व्हाट 2q + 1 वेयर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये वाली बात को सबसे पहले वाले बात को हमने लिख दिया यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बेटा 1 3 5 7 ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भैया ये जो है, ये वाले भाई सब जो हैं ये बोल रहे हैं हम तुमको लिखने नहीं देंगे ठीक से, हाँ देखो परेशान कर रहे बच्चे। इसको हमने बोला कि तुम जाओ वहाँ पे, हम लाएंगे नए शस्त्र को, है ना। हमने इसको बोला, ये बोल रहे हम नहीं जाएंगे, हमने बोला बुलाए हम ग्लैमर वाले भाई साहब को। अब ये क्या बोल रहे हैं पता है, ये बोल रहे हैं बुलाने भाई हमारा क्या जाएगा, हाँ ऐसे से हम डर नहीं है तुमको, रुको हम बताते हैं। हम देखो इसको रख दिए से यहाँ पे, हाँ इसको डर नहीं है, हाँ हमने ये लाया, वहाँ बैठ कर रो रहा है, देखो रो रहा है, बताओ। हाँ तो अब क्या है बेटा, देन व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, इसको लिख के रखिएगा, ठीक है। एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ यू नो व्हाट, ये सारी की सारी बातें जो हमने अभी बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। मतलब क्या है, अरे बेटा अभी तो समझाए हैं, क्या समझाए हैं कि भैया सारे के सारे पॉजिटिव और इंटीजर, हाँ वो या तो 4q + 1 के फॉर्म में होंगे या फिर 4q + 3 के फॉर्म में होंगे। हमने जो सम करके पढ़ाया था ना, ये दोनों वाली बातें। अब इनके एग्जाम्पल की बात करोगे तो देखो 4q + 1 के लिए ये वाला एग्जाम्पल ले लो, 1 5 9 13, 4q + 3 के लिए 3 7 11 15 हमने लिख दिया है। ये एग्जाम्पल को वहाँ से बेटा रिलेट कर लेना। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा पॉइंट कहता है any positive odd integer each of the form, किस फॉर्म में 6q + 1 या फिर 6q + 3, ओके, या फिर 6q + 5। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस भरे पड़े हुए हैं, इसको ध्यान से जो है एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा अगर नहीं आया समझ में तो। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, 6 के लिए, तीनों के लिए हमने अलग अलग एग्जाम्पल लिखा है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेना। लास्ट एक पॉइंट है दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, each of the form क्या 2 का मल्टीपल where क्या q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेटा ये वाली बात, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लो लिख लो बेटा, सारे इवन नंबर लिखो ना, ऐसे लिख दो, हाँ ये गया। और देखो वहाँ पे जो है ग्लैमर वाले भाई सब बैठे हैं, वो उनके पास जा रहे हैं, हम लोग जाओ यहाँ से जा रहे हैं। हाँ इसका फटाफट जो है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हमें जो है ये बोलो क्या आज का क्लास समझ में आया। हमने सोचा था कि एक न्यूमेरिकल भी करेंगे बेटा अब, लेकिन टाइम नहीं है,
ठीक है, क्लास को जो है हम यहीं पे एंड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम देखते हैं कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं और क्लास आज यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसको ध्यान से समझ के एक बार फिर से रिवाइज करके आइएगा। आपके बुक्स की जो बातें हैं ना कि कैश जो है बुक के लैंग्वेज में आप कर सकते हो, वो भी हम आपको बेटा समझा देंगे। फिलहाल जो है ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में रहती हैं तो बुक की बातें पानी लगने वाली है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज की कहानी जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले क्लास में अगले ग्लैमर वाली कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चे सारे के सारे बाय बाय बेटा, बाय बाय।